मैं सविता मैम। आप लोग आजकल स्मार्ट क्लास के द्वारा मोबाइल से विभिन्न विषयों के क्लास आप लोग पढ़ रहे हैं। हिंदी का क्लास नहीं हो रहा है, जिसके कारण मैं भी क्लास लेने के लिए पहुंच गई हूं। तो अभी आप लोग के पास हिंदी की बुक नहीं है, जिसके कारण मैं बुक से अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, व्याकरण पढ़ा रही हूँ। व्याकरण में सबसे पहला चैप्टर होता है भाषा। भाषा को इंग्लिश में लैंग्वेज कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए वह अपने विचारों या भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करता है। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी बात या विचार को लिखकर, पढ़कर, बोलकर व्यक्त करता है। इसी के माध्यम से वह दूसरे द्वारा कही गई बात को समझता है। भाषा सार्थक ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखते हैं और उनके विचारों या भावों को समझते हैं। मानव द्वारा अपने विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। आप लोग समझे भाषा क्या है? साधारण तौर पे भाषा जो हम अपने मन के अंदर जो बात है वो दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उसे ही भाषा कहते हैं। तो भाषा को हम अपने मन के अंदर जो बात है उसको दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करते हैं? बोलकर और लिखकर। तो जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। जिसे बोलकर हम व्यक्त करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा के दो रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। एक भाषा और भी है जो सांकेतिक भाषा है, जिसका आजकल व्यवहार हटा दिया गया है। सांकेतिक भाषा में होता है कोई चीज़ संकेत से बताना। जैसे हमारे यहाँ कोई भिखारी आते हैं, वे इशारा करते हैं कि हमें खाना चाहिए। वे बोलते नहीं हैं, लेकिन हम लोग उन लोग का इशारा समझ जाते हैं। तो इशारा से जो बात होता है उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। इस तरह भाषा के निम्नलिखित दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा, हम जब बोलकर अपने विचारों या भावों को दूसरे से आदान प्रदान करते हैं वह भाषा मौखिक रूप कहलाता है। लिखित भाषा, हम जब लिखित अपने मन के विचारों या भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो भाषा का यह रूप लिखित कहलाता है। विश्व में कई भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हमारे देश में केवल 18 भाषाओं का मान्यता प्राप्त है। इन भाषाओं में निम्नलिखित भाषाएं शामिल है: हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, कश्मीरी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, मलयालम, बंगला, तेलुगु, गुजराती, असमिया, कन्नड़, तमिल। हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आप लोग को बस इतना ही याद करना है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने भेद होते हैं, कितने रूप होते हैं और हमारे देश में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, होमवर्क में लिखिए भाषा किसे कहते हैं। भाषा के कितने रूप है, भाषा के जो रूप है उनमें क्या अंतर है। ठीक है, फिर कल हम लोग पढ़ते हैं।